एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार विधान परिषद की तरफ से निकाली गई है रिपोर्टर के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 10 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 जनवरी 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 30 जनवरी के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि पुरुष के लिए 37 वर्ष रखी गई है और फीमेल के लिए यानी कि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। तो मेल कैंडिडेट जिनको फॉर्म अप्लाई करना है उनका एज 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जिनका एज 21 से 37 वर्ष है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट जिनका एज 21 से 40 वर्ष के बीच है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC, ST और PH जो बिहार से हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया रखा गया है। SC और ST आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आगे जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। बिहार विधान परिषद रिपोर्टर, इसमें आपको लेवल 9 के अकॉर्डिंग पर मंथ 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अधिक है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में रिपोर्टर के लिए पोस्ट निकाली गई है जिसमें UR के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए 2 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट रखी गई है, जिसमें टोटल 8 पोस्ट रखी गई है। ये 8 पोस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है जिसमें UR, जनरल, OBC, EWS ये सभी कैटेगरी आती है। नेक्स्ट है 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद यानी कि फीमेल के लिए। फीमेल में सबसे पहले है अनारक्षित कैटेगरी यानी कि UR के लिए। इसमें फीमेल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए।
इसमें एक पोस्ट है फीमेल के लिए। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति एसटी, इसमें फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें है एक पोस्ट यानी कि ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए एक पोस्ट है। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग, इसमें भी फीमेल के लिए एक पोस्ट है। इन सभी कैटेगरी को मिलाकर फीमेल के लिए सिर्फ 3 पोस्ट रखी गई है। लास्ट है पीएच कैटेगरी, इसमें सिर्फ एक पोस्ट है यानी कि दिव्यांग के लिए एक पोस्ट है। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 11 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री पास रखी गई है यानी कि स्नातक पास रखी गई है। अगर आप लोग ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से यानी कि किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, साथ में आपके पास स्टेनोग्राफर स्पीड यानी कि टाइपिंग 150 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जिनके पास भी ये क्वालिफ़िकेशन है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। साथ ही अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो।